नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल डीएस न्यूज। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर में श्री बालाजी जन्मोत्सव का पावन उत्सव बाबा की भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। शनिवार सुबह श्री बालाजी धाम से निकली भव्य शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और डीएम उमेश मिश्रा ने नारियल फोड़कर इस यात्रा का शुभारंभ किया। ये पावन यात्रा नई मंडी के बड़ा डाकखाना, गौशाला रोड, भोपा रोड, ओवरब्रिज, अंसारी रोड, मोती महल, सराफा बाजार, भगत सिंह रोड, शिव चौक, झांसी की रानी, बालाजी चौक, सिविल लाइन थाना, गांधी कॉलोनी, द्वारकापुरी और वकील रोड से गुजरते हुए रविवार तड़के मंदिर प्रांगण में संपन्न होगी। शहर में हर तरफ जय बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। मुजफ्फरनगर की इस श्री बालाजी शोभा यात्रा में हर साल की तरह इस वर्ष भी भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। इस विशाल यात्रा में एक से बढ़कर एक डीजे भक्तों के दिलों को झूमने में मजबूर कर रहे हैं। खास डीजों की जबरदस्त बेस और मधुर धुनों ने श्रद्धालुओं को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर रखा है। सुरक्षा की दृष्टि से बड़े डीजों को नई मंडी के बजाय विश्वकर्मा चौक से भोपा रोड की ओर ले जाया गया है, जहां ग्रैंड प्लाजा मॉल के सामने चौधरी डीजे और आरके तूफान डीजे में जबरदस्त तरीके से कंपटीशन हुआ। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन ने पहले ही डीजों को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन भक्तों का जोश और भक्ति का आलम इस पर भारी पड़ रहा है। हर कदम पर गूंजते भजनों के साथ श्री बालाजी की यह यात्रा हर दिल में आनंद बिखेर रही है। श्री बालाजी जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में मुजफ्फरनगर के किसानों की आस्था और उत्साह देखते ही बन रहा है। गांव देहात से आए दर्जनों ट्रैक्टर विश्वकर्मा चौक पर एकत्र हुए और फिर भोपा रोड से शहर की ओर बढ़े। अधिकांश ट्रैक्टरों पर लाल पटका और हरी सफेद पगड़ी पहने कई किसान और ग्रामीण सवार नजर आए। ये नजारा श्री बालाजी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को दर्शाता है। जय बजरंगबली के जयकारों के साथ ये किसान यात्रा को और भव्य बना रहे हैं, मानो हर कदम पर बजरंगबली की कृपा बरस रही हो। मुजफ्फरनगर की श्री बालाजी शोभा यात्रा में भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है। इस पावन अवसर पर सपा सांसद हरेंद्र मलिक अपने पुत्र निशांत मलिक के साथ भक्तों के बीच कदम से कदम मिलाते दिखे। उनके साथ सपा के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा, व्यापारी नेता संजय मिश्रा और सुशील शर्मा भी मौजूद रहे। मेरे साथी उल्लास, हम सब उल्लास में यहाँ से जलसा आए हैं बालाजी की और बालाजी को नमन करने के लिए। ये आस्था विश्वास का आस्था है। लखनऊ समेत पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। शनिवार सुबह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हजरतगंज के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मौर्य ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से प्रदेश में विकास का मार्ग प्रशस्त हो। मुजफ्फरनगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उनके द्वारा ईओ की जांच के आधार पर गड़बड़ी वाले 34 में से 31 निर्माण कार्यों के टेंडर निरस्त कर दिए हैं, जबकि इनमें से अधिकांश के वर्क ऑर्डर जारी हो गए थे और कुछ कार्य ठेकेदारों के द्वारा मौके पर शुरू कर दिए गए थे। चेयरमैन ने 3 कार्यों की जनहित में आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान परिस्थिति में ही पूर्ण कराने के साथ ईओ को निरस्त 31 कार्यों में दोबारा टेंडर आमंत्रित कर प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इनके लिए 10, 15 और 18 फरवरी में राज्य वित्त एवं 15वें वित्त आयोग की धनराशि से ये निर्णय कार्य होने प्रस्तावित थे। मुजफ्फरनगर नगर पालिका प्रशासन ने शहरी सौंदर्यकरण की नीति के तहत टाउन हॉल के बाहर चाट बाजार को बंद करते हुए यहां से ठेले और ठिये हटाने का निर्णय लिया है। यहां पर करीब 50 से ज्यादा लोग ठिये लगाते हैं। इनमें फल, फास्ट फूड, आइसक्रीम, कपड़े, बर्तन आदि के ठिये शामिल हैं। पालिका प्रशासन द्वारा ये चाट बाजार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बंद करने का निर्णय लिया था। इसी नीति के तहत कर विभाग द्वारा इस साल चाट बाजार के लिए नया ठेका नहीं छोड़ा गया। 31 मार्च को ठेका समाप्त होने के साथ ही कर विभाग द्वारा यहां पर ठेले ठिये लगाने वाले
लोगों को सूचना दे दी गई थी कि यह चाट बाजार अब पालिका बंद कर रही है, इसलिए वो अपने ठिये हटा लें। इससे चाट बाजार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजी रोटी कमाने वाले गरीब 100 परिवारों में नींद उड़ी हुई है। मुजफ्फरनगर में अवैध अतिक्रमण पर शनिवार को खतौली एसडीएम मोनालिसा जौहरी का जोरदार चाबुक चला। मंसूरपुर हाईवे से शुगर मिल तक सड़क पर जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने दुकानदारों के अतिक्रमण को तुरंत हटवाया। सख्त चेतावनी देते हुए एसडीएम ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि सड़क पर सामान मिला तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। अनाधिकृत वाहन पार्किंग पर भी चालान कटवाए गए। मोनालिसा जौहरी ने कहा कि किसानों और राहगीरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। आगरा में थाना बसई अरेला के मानिकपुरा क्षेत्र में शनिवार सुबह बिजली घर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज आंधी के कारण हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट हो गया, जिससे ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकली और वो फट गया। हादसे के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। बिजली विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए। मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार शाम बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े 5 छात्रों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 छात्रों की हालत गंभीर हो गई, जबकि 3 की स्थिति सही बताई जा रही है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे ये छात्र बिजली गिरने का शिकार हुए। हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बागपत जिले के नांगल गांव के प्राइमरी स्कूल में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हेडमास्टर यादवेंद्र उर्फ बोली पर शिक्षिका ने शराब पीकर अभद्रता और जाति सूचक अपमान का आरोप लगाया है। नशे में हेडमास्टर ने डंडा लेकर शिक्षिका को मारने की कोशिश की। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें हेडमास्टर की हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों में भी आक्रोश व्याप्त है और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी के गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की। बीती रात पुरबालियान के पास मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 5 अन्य को कॉम्बिंग में पकड़ लिया गया। 6 शातिर चोरों के कब्जे से 2 तमंचे, होंडा मेस्कार, ट्रांसफार्मर के उपकरण और 80,000 रुपए नगद बरामद हुए। पुलिस ने भोपा और जानसठ थाना क्षेत्र के 3 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले भी मंसूरपुर थाना पुलिस ने 6 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा था। आज थाना मंसूरपुर में ट्रांसफार्मर चोरों की मुखबिर की सूचना पर थाने की टीम के द्वारा पुरबालियान में बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान यहां पर एक सफ़ेद कलर की गाड़ी जो संदिग्ध प्रतीत थी, इसे रोकने की कोशिश की गई। इसमें 6 लोग थे, वो रुके नहीं और जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन है, उसे गोली लगी है और उसके अन्य 5 जो साथी थे उसे इन सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घायल है अर्जुन, उसे इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। इनके पास से 2 तमंचे, 315 बोर, 2 खोखा, 2 कारतूस, 80,000 रुपये नगद और कुछ चोरी किए गए ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट्स इनके पास बरामद हुए हैं। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जन डॉक्टर NN गोपाल ने मोबाइल फोन के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों को होने वाले नुकसानों के बारे में आगाह किया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में मोबाइल जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो गया है, लेकिन किसी भी चीज की अधिकता बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। चलिए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत महत्वपूर्ण अंग हो गया है और ये हम देख रहे हैं कि इसके बगैर जीवन जो है असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन किसी भी चीज की अधिकता बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। और हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में जो मोबाइल की लत है, इस कारण से बच्चों में बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लर्निंग डिसेबिलिटी, वो याद नहीं रख पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि उनकी विजुअल मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। और जैसे पहले कहा जाता था कि बच्चों को लिख के पढ़ना चाहिए तो वो ज़्यादा मेमोरी में रिटेन होता है। एक तो वो समस्या है। दूसरा ये कि बिहेवियरल प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वो रील्स देखते हैं और रील्स में तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा जो वीडियो गेम्स आजकल अवेलेबल हैं, उन गेम्स के चलते उनका पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ
टोटली चौपट हो रही है। वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं खेलने के लिए, वो मोबाइल पे ही लगातार लगे रहते हैं, जिससे उनकी आँख, उनके दिमाग और उनके मस्तिष्क पे, सोचने की क्षमता पे, हर चीज़ पे असर पड़ रहा है। और उसका नतीजा ये है कि आज का यूथ बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता है। उसको अपने अधिकार तो पता हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वो भूलता जा रहा है। और लगातार समाज में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, दुर्घटनाएँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, नशाखोरी हो रही है। इन सब चीज़ों के पीछे जो एक मोबाइल है, वो बहुत बड़ा कारण स्थापित हो रहा है। सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, अभिभावकों से, कि मोबाइल बच्चों को मत दें। मोबाइल खेलने की चीज़ नहीं है, मोबाइल एक बहुत सदुपयोगी चीज़ है, परंतु यदि वो बतौर खेलने के, खिलौने के तौर पे बच्चों को दिया जाएगा, तो उससे उनके विकास में, मानसिक और शारीरिक दोनों विकास में प्रभावित करते हैं वो, और हर तरीके से उनके जीवन में नुकसानदायक ही हैं। किसी भी चीज़ की अधिकता, चाहे वो कितनी अच्छी हो, लेकिन यदि वो अधिक हो जाएगी तो वो नुकसानदायक हो सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने खुलासा किया है कि वह अपने पति सैफ अली खान को उनके अच्छे लुक्स के लिए दोषी मानती हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बॉस लेडी बेबो ने एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वह पुलिस अधिकारी की तरह कपड़े पहने हुए सोफे पर बैठी हैं। उन्होंने मैरून शर्ट, काली पैंट, काले जूते और पुलिस बेल्ट पहनी हुई है। इसके बाद सैफ अली खान की एक तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें वह हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। वह सफेद शर्ट, नीली डेनिम और काले धूप के चश्मे में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पोस्ट की आखिरी फोटो में सैफ घोड़े पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।